आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जिनमें आपको उम्मीदों की भीड़ नजर आएगी और ये उम्मीद है सरकारी नौकरी पाने की। इसी साल उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही की भर्ती की जिस परीक्षा को सरकार ने क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दिया था, आज सिर्फ 6 महीने के बाद उसी परीक्षा का पहला दिन था और आज पहले ही दिन लगभग 10 लाख युवा ये परीक्षा देने के लिए पहुंचे और कुल 5 दिनों में तक चलने वाली इस परीक्षा में 48 लाख से ज्यादा युवा शामिल होंगे। यह परीक्षा 5 दिन तक चलेगी और इसमें 48 लाख युवा परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे अपनी किस्मत आजमाने के लिए। इसी साल आपको याद होगा 17 और 18 फरवरी को जब इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, तब पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों छात्रों ने आंदोलन किया था और उस समय हमने भी इन युवाओं की आवाज सरकार तक पहुंचाई थी, जिसके बाद यह परीक्षा रद्द हो गई थी। लेकिन आज आप इन लाखों युवाओं के इस जोश को देखिए और सोचिए कि क्या इन युवाओं को देखकर कहीं से भी ऐसा लगता है कि ये उसी परीक्षा में शामिल होने के लिए आए हैं जिसका सिर्फ 6 महीने पहले क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। उसी भरोसे के साथ आए हैं, उसी विश्वास के साथ आए हैं, उसी शिद्दत के साथ आए हैं, उसी जोश के साथ आए हैं और इनका जोश खत्म होने का नाम नहीं लेता। इन युवाओं का ये जोश और उनका ये जुझारूपन बताता है कि जब हमारे देश में इतनी सारी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर लीक हुए, तब भी ये युवा हतोत्साहित नहीं हुए और इन्होंने हार नहीं मानी। और आज आप खुद देखिए कि ये कैसे ट्रेनों और बसों में भर भर कर, जहां पर एक पैर रखने की जगह नहीं है, कैसे संघर्षों के साथ ये अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। और आपको इन तस्वीरों में भीड़ नजर आएगी, लेकिन हमें इन तस्वीरों में उम्मीदों का सैलाब नजर आ रहा है, जिसमें ये युवा इस देश की व्यवस्था से नाराज होते हुए भी सरकारी नौकरी पाने के अपने मौके को गंवाना नहीं चाहते और पूरी शिद्दत से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, जबकि इन्हें पता है कि इन सरकारी नौकरियों में सक्सेस रेट बहुत कम है। इसलिए आज जब आप तस्वीरें देखेंगे, पूरे देश के युवाओं को और पूरे देश के लोगों को इन तस्वीरों से भी आज प्रेरणा लेनी चाहिए। ये भर्तियां पुलिस कांस्टेबल के जिन 60,000 पदों के लिए हो रही हैं, उनके लिए 48 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है। यानी पुलिस कांस्टेबल की एक नौकरी पर 80 युवा लाइन में खड़े हैं। एक नौकरी पर 80 लोग और इन 80 में से किसी एक को यह पुलिस कांस्टेबल का पद मिलेगा और 48 लाख युवाओं में से सिर्फ 60,000 युवा यानी 1.3% युवाओं को ही यह नौकरी मिलेगी और बाकी के 98.7% युवा अपने प्रयास में असफल होने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद ये छात्र ट्रेनों और बसों में भीड़ के बीच दबकर भी परीक्षा केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और आज भी परीक्षा देने के बाद इन लोगों ने अपने परिवार से और अपने दोस्तों को खुशी खुशी पूरी उम्मीद के साथ ये बताया होगा कि उनका आज का एग्जाम कैसा गया। और कोई भी युवा शायद इन तकलीफों की बात नहीं करेगा, इस भीड़ की बात नहीं करेगा, इस संघर्ष की बात नहीं करेगा। असल में स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि हमारी पूरी व्यवस्था ऐसी है कि जैसे वो इन युवाओं को रोकना चाहती है और उन्हें हतोत्साहित भी करती है, लेकिन ये युवा फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन्हें हर कीमत पर सरकारी नौकरी चाहिए। जो एक मौका इन्हें मिला है उस मौके को ये गंवाना नहीं चाहते और बावजूद इसके कि इन्हें पता है कि सिर्फ 1.3% युवा ही कामयाब होंगे, उसके बाद भी हर युवा अपनी जिंदगी का ये चांस लेना चाहता है पूरी उम्मीद के साथ। इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में आज भी सरकारी नौकरियों के आकर्षण के सामने बाकी नौकरियों की चमक बहुत फीकी है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की जिन 60,000 नौकरियों के लिए 48 लाख युवा परीक्षा दे रहे हैं, उनमें लगभग 42 लाख युवा उत्तर प्रदेश से हैं, 2,70,000 बिहार से हैं, राजस्थान से 97,000 हैं, मध्य प्रदेश से 98,000 हैं और हरियाणा से 74,000 युवा ये परीक्षा दे रहे हैं। यानी भारत के सिर्फ एक राज्य में पुलिस कांस्टेबल की 60,000 सरकारी नौकरियों के लिए न्यूजीलैंड जैसे देश की पूरी आबादी जितने लोग परीक्षा दे रहे हैं और ये भीड़ भी इन युवाओं को
उम्मीदों को, इन युवाओं की उम्मीदों को रोक नहीं पाई, उन्हें रौंद नहीं पाई। अब जरा ये तस्वीरें एक बार देख लीजिए और फिर देखिए कि हमारे देश के युवाओं का ये जो जोश है, ये कैसे 7वें आसमान तक पहुंच रहा है। बहुत होता है ना, जाते हैं हम जो वहाँ पे इसने भीड़ भाड़ हो, जहाँ वहाँ पर कुछ फायदा नहीं हो वहाँ पे जाके हमारा। अब यहाँ पर आए हैं आगरा। आगरा में छोटा सा गांव है, वहाँ से आया हूँ। तो इस बार जहाँ से हम आए हैं तो ट्रेन से नहीं, बस से आए हैं हम। बस से आए, फ्री हैं बच्चों के लिए। यहाँ पर बच्चों के लिए सुविधा नहीं है, ये प्रशासन को करनी चाहिए, तो इसकी बच्चों के लिए सुविधा। इधर तो बहुत है, ये उम्मीद लेके जा रहे हैं। काफी दिनों बाद एग्जाम हो रहा है, 6 महीने बाद। योगी जी ने कहा था तो करवा रहे हैं।